છે ચાલુ થઈ ગઈ છે. મંગલાચરણ. નમો 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 હરિહંત દેવને સિદ્ધ ભગવંતને આચાર્ય શ્રીજીને નમો નમો. આચાર્ય શ્રીજીને ઉપાધ્યાયને સાધુ સંતને નમો 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 નમો. सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन. जय जिनेंद्र के साथ में आज ये सारा प्रोग्राम फेर बदली करना पड़ा क्योंकि आधी रात से बरसात ऐसी बरस रही है कि सब जगह पानी भरे है. उसमें निकल करके आना संभव नहीं था और इसी कारण से ये ऑनलाइन के ऊपर आज की आलोचना होगी. आप सब तपस्वियों को सुख साता होगी. औषध करने वाले ने औषध ले लिया होगा. कोशिश करेंगे यदि पानी का बहाव कम हो जाएगा तो रात्रि के शाम के समय पर प्रतिक्रमण के लिए पहुंचेंगे. अब अपन भवो भव की आलोचना शुरू करते हैं. जीवन के अंदर में जीवन जीते हुए बहुत सारे पाप दोष हमें लग जाते हैं, जाने अनजाने भी लग जाते हैं और ये पाप दोष के कारण से ये संसार का परिभ्रमण और अनंत दुख का कारण चलता ही जा रहा है अनंत काल से. अब इस श्रृंखला को तोड़नी हो, अब ये परिभ्रमण को रोकना हो, अब ये परंपरा का विच्छेद करना हो तो बस एक ही आधार, एक ही सहारा लेना होगा और वो सहारा है धर्म का. धर्म के अंदर में प्रायश्चित पश्चाताप भी आ जाता है. जैसे जैसे भूमिका अपनी शुद्ध होती जाती है वैसे वैसे क्या है भीतर से पश्चाताप उठता है कि अरे इस जीवन के अंदर मैंने बहुत से लोगों को दुखाया और दुभाया. और भूमिका शुद्ध होती जाती है तब तक हमारे भीतर में जो भरे हुए राग द्वेष कचरा है वो कम हो जाता है
प्रेम और क्षमा के फूल खिलते हैं। और प्रेम और क्षमा के फूल खिलने के कारण से क्या है कि अब कर्म बंधन का तो कारण नहीं रहा, लेकिन कर्म निर्जरा की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये भवो भव की आलोचना 4 गतियों के अंदर में कहाँ कहाँ मैं भटका और कितना कितना दुख मैंने पाया, और किस किस गति के अंदर में किस किस तरह से वीरानुबंदी का बंधन भी बांधा, उसकी सारी जब से धरती के ऊपर निगोद के अंदर में आए तब से लेकर के अभी तक की आलोचना हमें करनी है। और साथ साथ में प्रत्याख्यान भी करना है कि आगे जागृति पूर्वक का जीवन जिएंगे, जहाँ तक हो सकेगा किसी के भी दिल को दुखाएंगे नहीं। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम आज की भवो भव की आलोचना करवाते हैं। शांत और स्थिर भाव में आ जाइए। शांत और स्थिर भाव। मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वरूप, मुझ आत्मा का स्वभाव ज्ञाता, दृष्टा, शांत और स्थिर है। लेकिन अपने स्वभाव से जैसे ही दूर गया और कर्म के बंधनों ने घेर लिया, उपयोग बाहर जाता है, पर्याय उठती है, पर का आश्रय ले लेती है, और पर का आश्रय लेने के कारण से राग और द्वेष उठते हैं। राग और द्वेष में से ही जन्म होता है कसाय भावों का, और ये कसाय हमारे संसार के अंदर में वृद्धि करता है। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हर गति के अंदर में गया, मेरे ऊपर अलग अलग कचरे डाले गए, लेकिन मैं तो त्रिकाल शुद्ध रहने वाला ऐसा मैं आत्मा। मैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी। मैं आत्मा अनंत गुणों वाला। मैं आत्मा अनंता अनंत पर्याय। मैं आत्मा अनंत शक्ति वाला। मैं आत्मा अनंत धर्मात्मकता से भरा भरा ऐसा मैं आत्मा इस धरातल के ऊपर में आया। उससे पहले बहुत सारे जन्म और मृत्यु करके आया। 14 राजलोक के अंदर में कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं बचा कि जहाँ पर मैंने जन्म और मृत्यु ना किए हो। ऐसा मैं आत्मा, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैं सबसे पहले निगोद के अंदर में था। निगोद के अंदर में अनंता अनंत जीव एक ही शरीर के अंदर में रहते थे, और एक शरीर में अनंता जीव
कैसी त्रासदी, कैसी कैसी कष्टमयी स्थिति, उसी के अंदर में अनंत जीव तो रह रहे थे, लेकिन उसमें 2-4 दिन की बात नहीं थी। अनंत काल उसी के अंदर में बिता दिया। उसी के अंदर में अनंत अनंत काल श्रेणी बनी थी, प्रतर बना था। उसी में धीरे 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 मैं आगे बढ़ता जा रहा था। जब कोई एक जीव सिद्ध होता था, तब हमारे में से कोई एक जीव जो है, जिनकी काल लब्धि परिपक्व हुई है, वो बाहर निकलता था। अनंत अनंत काल हो गया, उसी के अंदर में कष्टों को सहन करते हुए, और जहाँ इतना कष्ट, वहाँ तो कोई शुभ क्रिया या धर्म का नाम ही कहाँ से आए। और पूरी विकसितता भी तो नहीं थी। विकसितता नहीं होने के कारण से भी बस ये परिभ्रमण चलता रहा। अनंत काल के बाद में मेरी बारी आई, और हम निगोद में से निकले, और उसके आगे एक व्यवहार निगोद थी, उसके अंदर आए। उसके अंदर में भी लंबा समय निकाला, और उसी के अंदर में लंबे समय तक रहते रहते फिर एकेंद्रिय के अंदर में हमारा जीव आया। ये हमारे जीव की ही बात कर रहे हैं। अपने को निगोद के अंदर ले जाना इस वक्त, और इस वक्त कल्पना के माध्यम से, चाहे विचारों के माध्यम से, और ये निगोद में से निकल करके व्यवहार राशि में आया। व्यवहार राशि में से एकेंद्रिय के अंदर में आया। एकेंद्रिय के अंदर में आया। यहाँ पर भी लंबा लंबा जीवन और दुख तकलीफ का कोई ठिकाना नहीं। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, लेकिन जहाँ है वहीं पर स्थावर का। इसी कारण से कहा गया एकेंद्रिय को कि वो स्थिर रहते हैं। वो कहीं अपना बचाव करने के लिए इधर उधर जा नहीं सकते हैं। एक ही जगह पर स्थिर रह करके ये सारी लपटे सपटे खाई, कभी आंधी की, तो कभी बरसती हुई बरसात, तो कभी धूम दखता हुआ ताप, तो कभी ओले पड़ते हुए ठंड। उसी के अंदर में, और लंबा आयुष्य यहाँ पर भी हजारों साल का, 10,000 साल का आयुष्य। और उसी के अंदर में मैं पृथ्वी के रूप में आया। पृथ्वी के रूप के अंदर में आकर के फिर मुझे, मेरे ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं रखी गई। मेरे को भीतर से खोदा गया, बोरिंग के माध्यम से तराशा गया। मैं धरती, बराबर ध्यान रखना, अपने को वहाँ ले जाना, तभी वो संवेदना उठेगी कि वर्तमान का जीवन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। कैसे कैसे दुखों से निकल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तो बस कभी भी
उन गतियों में जाना न पड़े, ऐसा जीवन जी लेना, वरना फिर वो गतियां तो खुली ही है, चाहे हमारे लिए चाहे तुम्हारे लिए। तो अब हम जो है वो सब पृथ्वी काय के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, गहरी गहरी सुरंगें बन रही है, ऐसे प्रहार किए जा रहे हैं, और उसी के अंदर में कष्ट पाता हुआ मैं जीवन जी रहा हूँ। मेरी आत्मा पृथ्वी काय में भी है, और ऐसी पृथ्वी काय के अंदर में अनंत काल और कम से कम 10,000 साल तो बिताया। दुख के अंदर में 10,000 साल भी बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। ऐसा लंबा जीवन जिया। उसके बाद पृथ्वी में से मैं पानी के अंदर में आया, क्योंकि एकेंद्रिय के 5 प्रकार है, वो पांचों में मैंने परिभ्रमण किया। अब आ जाओ पानी के अंदर में। मैं पानी का जीव हूँ, और पानी का जीव मुझे, मेरा स्वभाव तो शीतल ठंडा रहने का है, लेकिन मुझे उबाला गया, मुझे कभी बर्फ करके जमा दिया गया, कभी मेरा उपयोग अलग अलग प्रकार से किया गया, लेकिन मैं मजबूर, मेरे पास स्व बचाव का कोई साधन नहीं था। उसी के अंदर में मैं रुलता गया, बस उसी के अंदर में मेरा जीवन बीतता गया। और लंबा जीवन, पानी की एक बूंद के अंदर 36,500 जीव है, और वो ही पानी का मिसयूज किया। ऐसे भर भर बाल्टियां इस देह को नलाया, जो देह नश्वर है, जो देह नाशवंत है, मरने वाला है, उसको नलाया। भर भर बाल्टी आंगन को धोया, भर भर बाल्टी इधर उधर में बिखेरा, और मैं सब कुछ सहन करता रहा। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। उसी के अंदर में हजारों साल निकल गए। पृथ्वी काय, पानी काय, अप काय, उसके बाद मैं आया वायु के अंदर। मैं हवा और पवन बना। ये हवा और पवन में भी जीव है, माने जीव तो हमारे आसपास में खचाखच भरे हुए है। कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जीव ना हो। इसी कारण से कहा जाता है कि जागृति पूर्वक का जीवन जी। मानव, तुझे पता नहीं है, तू जिस गति में से होकर के आया है, उसी गति के जीव उसके अंदर में अभी भी है। तू है ना, कपड़ा लेकर के इधर उधर झपटा न मार, उसमें भी वो जीव मरते हैं। पंखे की जितनी आवश्यकता है उतना ही तू पंखा चला, वरना उसके अंदर में प्रति समय ये जो एकेंद्रीय वायु काय का जीव है, वायु जिसकी काया है, ऐसा वायु काय का जो जीव है वो मरता जा रहा है। और उसको मौत के घाट उतारने का जो पाप है वो हमारे हिस्से में आता है। तो ये पाप से होता क्या है?
पाप से होता ये है कि जितना अनावश्यक पानी का यूज़ किया, जितना अनावश्यक पृथ्वी का यूज़ किया, जितना अनावश्यक ये हवा का यूज़ किया, उतने ही जन्म हमें उसी के अंदर में लेने पड़ेंगे। आवश्यकता की बात अलग है, और ये अनावश्यक जो जो हम जहाँ जहाँ पर भी करते हैं वो सब जीव हमारे खाते में वहाँ पर जन्म लिखा जाता है, और हमें उतनी ही बार पृथ्वी काय में, पानी काय में, वायु काय में जाना पड़ता है। जब ऐसा होता है तब वायु काय ऐसे ज़्यादा अधिक क्रोधित हो जाते हैं, वायु काय के जीव, तब जाकर के वह वनटोड़ और आंधी चलाते हैं, और उसके अंदर में गांव नगर ताराज हो जाते हैं, और न जाने हजारों के हिसाब से जीव मौत के घाट उतर जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रभु, बस अब जीवन में दुख नहीं चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी से जीवन जीना, उसके बाद आगे बढ़े। पृथ्वी में गए, पानी में गए, वायु में गए, अब अग्नि में गए। ये सब कभी कभी विकृत स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। जब भीतर से दुखों को सहन नहीं किया जाता है तब। तो ये अब आए अग्निकाय में। अग्निकाय के अंदर अग्नि ही मेरी काया थी। हमें लगता नहीं है कि ये किसी जीव की काया है, लेकिन ये अग्नि ही जिसकी काया है, ऐसी अग्नि के ऊपर हमने पानी डाल करके बुझाया। ऐसी अग्नि को हमने अधिक से अधिक उपयोग करके बेपरवाही से पानी के पतीले उबल रहे हैं, जो हो रहा है, चल रहा है। तो ऐसे के अंदर में ये अग्निकाय ने भी जब विकृत स्वरूप धारण किया, तब न जाने कितने ही जीव उसी के अंदर में स्वाहा हो गए। वो हमने किया था, सहन शक्ति से बाहर हो गया था। इस कारण से ऐसा करना पड़ा था कि अपनी इमोशंस बाहर निकालने के लिए, और न जाने कितने ही जीवों को मारने का दोष अपने ऊपर आ गया था। उसके बाद सबसे बुरा तो मेरे साथ जब मैं वनस्पति काय में आया तब हुआ। बुरा तो कैसा बुरा, मुझे छीला जाता था, मुझे कुहाड़ी से काटा जाता था। मैं घनघोर वट वृक्ष बना हुआ, और न जाने कितने ही लोग शांति का श्वास लेते होंगे। ऐसी घनघोर घटा मेरी छाई हुई थी, उसी को कुहाड़ी के माध्यम से काटा गया। उसको बिल्कुल मूल से खत्म कर दिया गया, क्योंकि जगह चाहिए थी। जगह तो हमें मनुष्य को ही चाहिए ना। बेचारे ये जो एकेंद्रिय इत्यादि है, उनकी जगह को ले करके आज का मनुष्य अपने आलीशान भवन बना रहा है। और फिर घर के अंदर में कबूतर आ जाता है, फिर घर के अंदर में ये सभी कोई अन्य प्रकार के जीव आ जाते हैं, तो कहते हमारे घर के अंदर में आ गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि उनका घर तोड़ फोड़ करके बिल्कुल खत्म कर दिया। अब वो जाए तो जाए कहाँ, हमारी खिड़की के ऊपर बैठे तब हमें उससे मतलब कुछ न कुछ शिकायत है। जब ये जीव गैलरी के अंदर में आकर के बैठे तो हमें शिकायत है। लेकिन वो शिकायत किसको करे कि हमारा घर स्वाहा कर दिया और अपना घर बसा लिया।
ऐसा ये वनस्पति काय का जीव, उसके अंदर में भी आत्मा है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु सब में आत्मा आत्मा है, और ये वनस्पति काय में भी आत्मा है। उसमें भी ये प्रत्येक वनस्पति का, साधारण वनस्पति का, सब के अंदर में अनंत अनंत आत्माएं भरी पड़ी है। मेरे को मूल से निकाल दिया, ये तो निकाला, मगर उससे पहले भी हम वृक्षों को काटा गया, छीला गया, सब्जी बनाई गई, उसकी लकड़ी बना करके जला दिया गया, और स्वादिष्ट फल इत्यादि खाने के लिए मेरे ऊपर प्रहार करके फलों को निकाला गया। इस प्रकार से अनेक तरह की मुझे पीड़ा पहुंचाई गई, लेकिन क्या करता। उसके बाद में मैं आया, अब एक विरल घटना घट गई, एक बहुत ही बड़ी घटना घट गई कि मैं 2 इंद्रिय के अंदर आया, 2 इंद्रिय के अंदर में आया। 2 इंद्रिय के अंदर में मैं कभी शंख बना, कभी छिप बना, अलसिया बना, ऐसे छोटा छोटा जीव बना। शंख बना तो जहाँ मेरा रहना था वहाँ से मुझे हटाया गया, और मुझे मंदिरों के अंदर में सुशोभित करने के लिए मेरा घर से मुझे हटाना बड़ा ही दुख रूप लगा था। लेकिन वहाँ से मैं मंदिर में आया। छिप बना तो छिप बन करके कोई खिलौने बनाने के लिए, कोई गिफ्ट आइटम बनाने के लिए मुझे वहाँ से निकाला गया, ले लिया गया। मुझे तरासा, मुझे काटा, मुझे गर्म किया, मुझे रंग किया, सब कुछ किया। ये मैं आत्मा, ये 2 इंद्रिय के अंदर अलसी का जीव बना, तो अलसी का जीव बना, उसके अंदर में भी मुझे पैरों के नीचे दबा दिया गया। ऐसे ही मेरा जीवन व्यतीत होता गया। लेकिन यहाँ की आयु मेरी जो थी वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी। अल्प आयु के अंदर में मेरा ये 2 इंद्रिय का जन्म, जीवन सब कुछ समाप्त होता गया, और मैं 3 इंद्रिय के अंदर में आया। अब मुझे 3 इंद्रिय मिली। धीरे धीरे मुझे सुविधा प्राप्त हो रही है। वो क्यों प्राप्त हो रही है? अकाम निर्जरा करते करते, अकाम निर्जरा के माध्यम से जो तनिक तनिक सा, थोड़ा थोड़ा सा पुण्य बंद होता है, वो पुण्य बंद के कारण से मैं अब 3 इंद्रिय के अंदर में आया। ये मैं ही था जिसको पैरों के तले दबाया गया था, मारा गया था। वो मैं ही था जो मेरे स्थान से मुझे हटा करके मंदिर में रखा था, और कोई नहीं था, मैं ही था। अब मैं आया 3 इंद्रिय के अंदर में। 3 इंद्रिय बना, चींटी बना, मकोड़ा बना, दिमक बना, न जाने कितने ही प्रकार के मैंने स्वरूप लिए, अलग अलग आकार बदला, मगर सब जगह पर बस त्राहिमाम होता गया। और त्राहिमाम होते हुए चींटी में चींटी, मुझे आँख से तो दिखाई नहीं देता था, आँख तो थी ही नहीं मेरी। 3 इंद्रिय के अंदर में आँख तो थी ही नहीं, लेकिन मुझे भूख लगी है। आहार संज्ञा के कारण से
कहीं से सुगंध आती है कि चीनी पड़ी है या चावल पड़ा है, वो उधर की दिशा के अंदर में मैं भागता था मेरी आहार संज्ञा को मिटाने के लिए, और मेरे साथी जन भी मेरे पीछे पीछे चले आते थे। और हम जहाँ पर चावल की बोरी पड़ी है या जहाँ पर चीनी पड़ी हुई है, वहाँ पर पहुँच जाते थे। और ये मानव जो 5 इंद्रिय वाला है, जिनके अंदर में कहा जाए कि धर्म का नाम नहीं है, तब तक दया भी उनके अंदर में नहीं, और वो ही वाला मानव जो है वो हमें मतलब DDT के प्रहार से, टिक 20 के प्रहार से हमें मार देते थे। झाड़ू के प्रहार से पहले तो निकाला, अधमुए कर दिए, और उसके बाद आगे तक ले जा करके, क्योंकि मुझे तो एक ही दाना चाहिए था, एक ही दाने से मेरा पेट भर जाने वाला था। लेकिन वो एक दाना भी ये मानव जीव ने हमें हासिल नहीं होने दिया, प्राप्त नहीं होने दिया। ऐसा मैं ही 3 इंद्रिय में भी था। 3 इंद्रिय के अंदर में आगे जाकर के मैं दिम्मक बन गया। तो चिंता तो मानव को, जिसे पंचेंद्रियां मिली है, जो मानता है कि मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, मगर तू सर्वोत्कृष्ट तो इसी कारण से है कि तुझे धर्म करने का साधन मिला। वो बात तो भूल गया, वो एक तरफ रह गई, और दिमाग की दवाइयाँ डलवा करके हमें, चीटी तो फिर भी 50-100 इतनी ही थी, सैकड़ों के हिसाब से थी, लेकिन यहाँ तो लाखों के हिसाब से हमारे जीवन को ले लिया गया। दवाइयाँ डलवा करके, इंजेक्शन लगवा करके, दूर दूर तक ये दवाई पहुँचा करके हमारे जीवन को समाप्त कर दिया गया। ये कौन थे? ये जो दिमाग का जीव था वो हम ही थे। आज जो हम एक अभिमान से जीवन जीते हैं कि हम मानव बन गए, लेकिन हम वो सभी गति को स्पर्श करते करते, उसी में जीवन जीते हुए, संक्लिष्ट परिणाम के साथ में अनंत दुखों को पाते हुए हम आगे बढ़े हैं। उसके बाद आगे बढ़े, 4 इंद्रिय के अंदर में गए, मच्छर बने, मक्खी बने, भंवरा बने, तितली बने। वो सभी जीव के अंदर में मच्छर बनकर के किसी के भी शरीर के ऊपर बैठे तो वो तो उनको पसंद ही नहीं था। वो भूल गया कि एक दिन मैं भी मच्छर था, मैं भी मक्खी था, मैं भी मकड़ी था। ये सब बातें मानव भूल गया, और ये मानव ने उनको भगाने के लिए जंतुनाशक दवाई का प्रयोग किया, और हम लोगों को ढेरों के हिसाब से मौत के घाट उतार दिया। सोचो, हम ही थे वो, और कोई नहीं था। कितने त्रासदीमयी मृत्यु हमें मिली होगी, कितनी तड़पन हुई होगी। वो वंदे को देखो, कॉकरोच जो होता है देखो, दवाई डालो, उलट पुलट होता रहता है, बेचारा उल्टा होकर के आप देखोगे उनके मुंह में से झाग निकलती है। ये झाग कब निकलती है कि भीतर में अत्यंत दुख हो रहा है। ये सब कर्म हमें छोड़ने वाले नहीं है, और छोड़ना है तो केवल ये मनुष्य का जन्म एक ही है हमारे पास, कि जिसमें हम कर्म को छोड़ सकते हैं और धर्म की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। ऐसे 4 इंद्रिय के अंदर में मैंने लंबा समय बिताया।
क्योंकि सबके फिर वो भी तो अलग अलग जाति भी तो बहुत सारी थी न। इस कारण से फिर अलग अलग जाति में जाता रहा। आज मच्छर बना तो कल मक्खी बना, तो परसों तितली बना, तो कभी मकड़ी बना। ऐसे ऐसे लाखों के हिसाब से योनियां। वो एक भी योनि ऐसी नहीं है कि जिसका हमने स्पर्श ना किया हो। उसके बाद आया मैं पंच इंद्रिय के अंदर में। पांच इंद्रिय के अंदर में आया तो गाय बना, घोड़ा बना, हाथी बना, छोटा छोटा जीव भी बना, छिपकली बना, चूहा बना, कबूतर बना। इस प्रकार से अलग अलग पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव कहा जाता है। इनके पास मन नहीं होता है। पंचेंद्रिय जीव तो हम भी है, लेकिन हमारे पास मन है, उनके पास मन नहीं है। और वो सब ऐसे मतलब एक दूसरे को खाने के लिए भागते थे। चूहा होता था, उसको बिल्ली खाने के लिए भागती, बिल्ली को कुत्ता खाने के लिए भागता। और जंगल का राजा शेर तो हर तरह के प्राणी का ही आहार करता था। ऐसे प्राणी का आहार करने के लिए इधर उधर से खोज में ही रहता था। गाय बना, कैसी विकट परिस्थिति, मालिक मेरे ऊपर बड़े प्रेम से हाथ फिराता था, कभी गले लगा लेता था, चूम लेता था, क्योंकि मैं पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी और उसी दूध से उनका जीवन चलता था। उसी दूध के माध्यम से उनकी आय होती थी। आय के माध्यम से जीवन का यापन करते हुए ये मालिक बहुत मुझे प्यार करता था। लेकिन समय के साथ साथ में मेरी वृद्धावस्था आई। वृद्धावस्था के अंदर में अब धीरे धीरे दूध देना कम होता गया और करते करते दूध देना बिल्कुल भी बंद हो गया। जब दूध देना बंद हो गया तो मालिक ने कत्ल खाने से कसाई को बुलाया कि आप इस गाय का कितने रुपये देंगे, क्योंकि ये अब दूध देती नहीं है, दूध नहीं देने के कारण से हमें निकाल देनी है। वो सारी बातचीत कसाई के साथ में होती है और कसाई उसकी कीमत बताते हैं और ले जाने के लिए कह दिया जाता है इस गाय को ले जाओ, क्योंकि ये गाय तो मुझे भारी पड़ रही है, घास खाती है, दूध देती नहीं है और उनका ऊपर से कार्य करते ही रहना पड़ता है साफ सफाई का। दूसरे दिन सुबह होते ही गाय के अंदर में, ये तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर में चाहे मन नहीं है मगर संज्ञा है। संज्ञा होने के कारण से ये गाय इन दोनों की बातों को समझ रही थी कि कुछ ऐसी बात हो रही है कि मुझे यहाँ से कत्ल खाने में भेज दिया जाए। मगर करती तो क्या करती, उनकी आंखों से आंसू तो तब भी बहने लग गए। कल की बात होते हुए आज से ही दुखी तो होती रही, लेकिन दूसरे दिन समय आ गया, टेम्पो आ गया, गाय को खूंटे से खोला गया, उसको खींचा गया। उसकी समझ में बात आ गई थी, क्योंकि हम बोलते हैं ना
ये घट घट की बात, उनके पास घट तो था ना, संज्ञा थी। संज्ञा के कारण से वो जाना नहीं चाहती है और मालिक भेजना चाहता है। दोनों जने यहाँ से देखा जाए तो कसाई जो है वह धक्का देता है, मालिक उसको खींचता है और गाय बेचारी आंखों से अश्रु बहते हुए 2 कदम आगे बढ़ती है और 2 कदम पीछे आती है। वो भीतर से एक गुहार करती है, प्रार्थना करती है कि मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो। मगर उनकी आवाज कौन सुने? ये स्वार्थी संसार के अंदर में कहाँ कोई सुनने वाला होता है। और वो गाय को जबरदस्ती नहीं चले तो पीछे से गुप्त स्थान में ऐसे तीक्ष्ण औजार डाल करके उनको वो ट्रक के अंदर चढ़ाया गया। ट्रक के अंदर में चढ़ाया, रास्ते भर उनकी आंखों से आंसू बहते गए, वैसे ही अधमरीसी हो गई। और जहाँ पर ये कसाई खाने का बड़ा सा द्वार आया, वहाँ पर उतारने की क्रिया होने लगी, लेकिन वहाँ से चढ़ने को तैयार नहीं थी, यहाँ से उतरने को तैयार नहीं है ये गाय। ये कौन सी गाय, कौन थी? वो हम ही थे। हमारे ऊपर ऐसे ऐसे दुख आए थे और हम कसाई खाने के आगे उतरने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन हमें उतारा गया जबरदस्ती। फिर से वही कि हमारे मर्म स्थानों को छेद दिया गया, भयंकर पीड़ा से पीड़ित होने लग गए हम। आगे से खींचा गया, गला छिल गया, मगर कोई उपाय नहीं। उतरो, कैसे भी उतरना ही पड़ा। अंदर जाकर के ये रस्सी जो थी वो मालिक ने कसाई के हाथ में सौंप दी और मालिक ने कुछ पैसे दिए। वो पैसे गिनते गिनते ये गाय का मालिक जो था न, वो हर्षित होकर के जेब में पैसे डाल करके आगे निकल गया। गाय सब कुछ देख रही है, संज्ञा के कारण से समझ रही है, लेकिन कुछ भी उनसे हो नहीं सकता है। कोई दूसरों के सामने प्रतिक्रिया उनसे हो नहीं पाती है। और गाय अब उसे उनका वध करने का समय आ गया और कसाई खाने के अंदर टेबल के ऊपर लेटाया गया। लेटा करके मुंह के ऊपर में हरा कपड़ा डाला। वो हम थे, तुम थे, हम सभी थे। दोनों आगे के पैर बांध दिए गए, पीछे के पैर बांध दिए गए और मिनटों के अंदर में इलेक्ट्रिक आरी उनके ऊपर चल गई। एक हिस्सा इधर की तरफ, एक हिस्सा इधर की तरफ। अभी भी प्राण तो थोड़ी देर में निकलते हैं। इस कारण से दोनों के दोनों जो हिस्से हैं वो 1 मिनट के लिए तड़प रहे हैं। ऐसा जीवन हमने जिया है प्रभु। ये आलोचना पाठ कराने का अर्थ ये है कि बस अब इन गतियों के अंदर में जाना ना पड़े। उसके बाद में मैं तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर में भूंड बना। अरे भूंड की योनि में आया तो क्या आया, दुखों का कोई पार ही नहीं, पारावार दुख ही दुख। मुझे लटकाया गया तारों के ऊपर, सलाखों के ऊपर लटकाया गया और मुझे भूना गया। नीचे आग प्रकट करके आग से भूना गया और फिर भून गया। तब जाकर के थालियों में, प्लेट में डाल डाल करके
जो महामानव कहे जाते हैं उनको पिरोसा गया। ये कैसे मानव, मूर्ख मानव कि जिन्होंने अपने जीवन के लिए दूसरे जीव को स्वाहा कर दिया। ऐसे यहाँ पर छिपकली बना तो छिपकली बन कर के भी मैंने कम दुख नहीं पाया। सब मेरे से द्रोणा ही द्रोणा करते थे। कोई मुझे प्यार नहीं करते थे, द्रोणा ही करते थे। मेरे स्वरूप से नाराज ऐसे, और मेरे ऊपर एक ऐसी दवाई निकाली वैज्ञानिकों ने। वो दवाई छिटकी जाती थी, चाहे मैं छत के ऊपर हूँ मगर फिर भी दीवार के ऊपर हूँ, वहाँ ये दवाई डाली जाती थी। मैं जमीन पर गिरता था, मरता नहीं था, मरने की बात अभी नहीं थी, मगर मैं ऐसा तड़पता था कि मैं करीब करीब 2 फुट ऊंचाई तक उछलता था, फिर गिरता था, उछलता था, फिर गिरता था। इसी प्रकार की घटना आधे घंटे तक चलती रही, और दवाई से उछलना गिरना होता रहा, और उछलने गिरने में ही मेरी सारी शक्ति समाप्त हो गई। मानव ने तो यही कहा कि दवाई से मरती नहीं है, मगर ये उछलना गिरना हुआ वो ये दवाई के कारण से हुआ। तब उछलने गिरने के कारण से जो मुझे त्रासदी हुई, इतनी तकलीफ होती रही, लेकिन कहाँ जाता मैं। ऐसे के अंदर में भी मैं गया। सिंह बना तो मेरा तो आहारी मांसाहार था। अनेक पशुओं को मार मार करके मैं मेरी भूख जो है उसको तृप्त करता था। अब जहाँ मांसाहार हुआ, जहाँ पर जीवों को मारा गया, वहाँ से तो फिर नरक का द्वार ही खुलता है, बाकी तो सारे द्वार बंद हो जाते हैं। नरक का द्वार खुला, नरक में मैं गया। नरक के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं भी, दुखम दुखा वाली भी, मगर पहली नरक के अंदर में मैं आया। मेरा जन्म होने के साथ साथ में ही दुख की घटना घटने लग गई। मेरा जन्म कुंभी के अंदर में हुआ। कुंभी का मुंह बिल्कुल छोटा सा, और मेरा शरीर, मैं पंचेंद्रिय जैसा मानव का होता है ऐसा ही शरीर, लेकिन ये बेहुदा कदरूपा ऐसा। तो अब मुझे निकाला कैसे जाए? निकालने के लिए ही बड़ा छुरा लिया। उसके अंदर में वो जो घट था उसके मुंह में डाला गया, और अंदर ही अंदर में उसके टुकड़े 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 कर दिए गए, और टुकड़े टुकड़े को फिर नीचे जमीन के ऊपर डाला गया। और ये एक पारे से ऐसा जीवन था। नरक के अंदर में तो जितना आयु है इतना भुगतान करना ही पड़ता है। किसी भी प्रकार से जीव अपने आप से मृत्यु की शरण स्वीकार नहीं कर सकता है। इसी कारण से ये सारे टुकड़े बाहर आ गए, और पारे जैसा मतलब शरीर होने के कारण से फिर वो एकजुट हो गया। लेकिन धरती के ऊपर जैसे ही डाला, धरती का भी मतलब त्रास, धरती की भी मुसीबत, धरती भी तो भाला जैसी थी। धरती के अंदर में भी मतलब डाला गया तो ऐसा लगा कि हम भाले के ऊपर है।
अब तो भूख और प्यास से इतने पीड़ित थे कि सहा और रहा नहीं जा रहा था। और मैं भागा पानी पीने के लिए, कहीं पानी मिल जाएगा। धरती तो भाले जैसी ही है, उसी के ऊपर कदम बढ़ाना है और पानी की खोज करनी है। पानी की खोज करने के लिए आगे बढ़ा तो कहीं से आवाज आई, खल 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 पानी की। उसी दिशा के अंदर में मैं आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। गया और देखा वहां पर कि अरे यहाँ तो लाल रंग का पानी है। चलो फिर भी मेरी प्यास तो बुझेगी न, सोच करके जाता है। और वहां पर तो ये पानी नहीं, ये खून बह रहा था। खून की नदियां थी, गरम गरम, जैसा शीशा होता है ऐसा गरम गरम ये खून था। जैसे ही हाथ में लिया, हाथ जले और मुंह में डालते ही जीभ भी जल गई। ऐसा ये जीव हर जगह पर दुख पाता हुआ भागता है। पानी नहीं मिला तो कहीं न कहीं आहार तो होगा ने, कहीं न कहीं खाने के लिए तो कुछ मिलेगा ने। चाहता हूँ, खोज करता हूँ और खोज करने के लिए भागते हुए बड़ी अच्छी सुगंध, मीठे मीठे फल की सुगंध आने लग गई। वो सुगंध के कारण से ये जीव जो है, नेरिया जो है नरक का, वो उस दिशा में भागता है। और देखने में इतने सुंदर, कलरफुल, ऐसे बड़े बड़े फल एक वृक्ष के ऊपर लटक रहे थे। ये किम्पाक नामक वृक्ष था। किम्पाक वृक्ष का जो फल था वो एक उतारा। अब तो सोचता है देख करके कि मैं सारे के सारे फल खा लूंगा, एक भी मैं नहीं बचाऊंगा, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। फल उतारा और जैसे ही खाया दांतों से, और खाने के साथ में ही उनका गला जो है वो कट गया, क्योंकि ये तो किम्पाक वृक्ष का फल था, ये खाने योग्य ही नहीं था। लेकिन अनजान और भूख दोनों साथ हो जाने के कारण से वो वृक्ष से उतार करके पूरा गला उनका छिल गया। भागता है कि कहीं ऐसी जगह में चला जाऊं कि जहां से मुझे थोड़ी शांति मिले, मुझे थोड़ी स्थिरता मिले, ऐसी जगह पर मैं चला जाऊं। सामने देखता है वृक्ष है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, उसी के नीचे जाकर के खड़ा रह जाता है। ये किसकी बात चल रही है? ये हमारा ही गला छीला था, हम ही भाग रहे हैं थोड़ी छांव पाने के लिए, थोड़ी शांति प्राप्त करने के लिए। सामने सेमर नाम का वृक्ष था, उसके लंबे लंबे पत्ते थे, और वहीं जाकर के खड़ा हो जाता हूँ। जैसे ही खड़ा हो गया, वैसे ही सेमर के पत्ते जो थे वो भाले की तरह थे। उसने तो मेरे हाथ को काट दिया, पैर को काट दिया, नाक को काट दिया, मेरे गुप्त स्थानों को काट दिया। और ऐसी पीड़ा के अंदर में मैं वहां से इधर उधर भागा। और जो कटा हुआ ऐसा था, वो कभी हाथ था वहां पैर, पैर था वहां हाथ, नाक था वो पीछे की तरफ लग गया। अत्यंत बेहूदी अवस्था मेरी, विकृत अवस्था मेरी,
कोई देख ना सके, डर जाए तो बात अलग है। ऐसा ऐसा मेरा आकार हो गया। और अब मैं भागा फिर से आगे की जगह पर कि मुझे कहीं से रक्षण मिले, कोई मेरी रक्षा करे। रक्षा करने के लिए भागता हुआ आगे चलता है। परमाधामी देव खड़े हैं और इसको, ये जीव को देख करके एक अट्टहास्य करता है ये परमाधामी देव, क्योंकि उनका तो कर्म ही ऐसा बंधा है कि जीव को दुख देना। एक अट्टहास्य करता है, आ गया ने, हाँ मुझे पता ही था कि तू यहाँ आएगा। तुझे तो प्यास लगी है ना, प्यास लगी है ना। अरे पहले का जन्म तू याद कर, जब तू मानव बना था, पहले तब शराब की बोतलें पीता था, पता है ना। और कैसी कैसी चीजें तू पीता था, और तूने कितने जीवों का खून भी पिया है। अब आ, तेरे को प्यास लगी है ना, मैं तुझे तेरी प्यास का उपाय करता हूँ। और गरम गरम शीशा, उबलता हुआ शीशा डाल दिया मुंह के अंदर में। वेदना की कमी, कहीं पर भी कमी तो होने का नाम ही नहीं है। हर जगह दुख के अंदर में बढ़ोतरी, एक एक कदम पर दुख बढ़ता जा रहा है। और गरम गरम शीशा पिला करके, और यहाँ की उम्र ऐसी है कि चाहे कितने ही अभी राय जितने टुकड़े करेंगे परमाधामी, मगर जीव मरेगा नहीं, क्योंकि उनकी उम्र ही इस प्रकार की है। आगे बढ़ता है, जाता है, और बड़े बड़े राक्षसी कुत्ते के आकार के अंदर में, जिनके नाखून बड़े बड़े, वो खड़े हैं। और इनको देख करके भौंकने लग जाता है। भौंक करके पास में जैसे ही आता है, बड़े बड़े नाखूनों के माध्यम से कुत्ते के आकार में जो नेरिये थे, उन्होंने उनके साथल में से, उनकी जंघा में से बहुत सारा मांस निकाल दिया। मांस निकाल करके फिर हमारे भीतर मुंह के अंदर में डाला। तू मांस खाता था ने, पहले तेरे को मांस बड़ा प्रिय था ने, तरह तरह के मांस मंगवाता था ने, गाय का मांस भी तूने छोड़ा नहीं था ने, ले खा, अब तेरा ही मांस खा। अट्टहास्य करते जा रहे हैं और मुंह के अंदर में ये मांस के लोथड़े डालते जा रहे हैं। किए हुए कर्म का भुगतान नरक के अंदर में ही होता है। जो ज्यादा गाढ़ा चिकना कर्म करते हैं, धर्म को मानते नहीं हैं, उनका कर्म इतना अधिक बढ़ जाता है कि यहाँ नरक में तो आहार ही कर्मों का है। उसके बाद आगे बढ़ता है तो परमाधामी देव तलवार लेकर के खड़े हैं। राय जितने टुकड़े कर देते हैं और टुकड़े करके तल देते हैं कि तूने भी तो बहुत जीवों को टुकड़े कर करके तल करके मसाला डाल करके खाया है। ये तेरे ही मांस का टुकड़ा, तेरे ही शरीर के टुकड़े को तल करके मैं तुझे दे रहा हूँ और वो खिलाते हैं। इस प्रकार से अपरंपार, जिसका कोई पार नहीं है, इतना दुख यहाँ पर कितने समय तक, तो कहते हैं पल्योपम तक, हजारों वर्ष तक
मतलब ये यातना सहनी पड़ती है, और कम से कम हो तो भी 10,000 साल। उसके बाद पहली नरक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, उसमें और अधिक 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 पाप बढ़ता जाता है। ऐसे ठंडी ठंडी जगह पर लेकर के जाते हैं कि जहाँ पर वो ठंड हमारे से सही ना जाए, या ऐसी गर्मी का ताप अंगारे गिराते हैं कि वो ताप हमारे से सहन ना हो सके। ऐसे ऐसी वेदना मैंने नरक के अंदर में सही है प्रभु। अब मनुष्य जन्म के अंदर में आए हैं, मनुष्य जन्म के अंदर में आकर के इतना पुण्य का उदय तो था नहीं कि हम बहुत अच्छे घर घराने के अंदर में जन्म लेवे। पाप जरूर कम किया था अकाम निर्जरा के माध्यम से, लेकिन पुण्य का तो एक कण भी इकट्ठा नहीं किया था। मनुष्य तो बना, मगर मनुष्य बनकर के एक झुग्गी झोपड़ी वाले के घर पर, ना मेरे लिए नीचे आसन है, ना मेरे लिए ऊपर ओढ़ने का है। बस यही धरती आसन है और आकाश ओढ़ना है। उसी के अंदर में मैं बड़ा होने लगा, बड़ा होता गया। माता पिता ने सिखाया कि अब थोड़ा बोलने लग गया है, ये एक कटोरा ले, और कटोरा लेकर के जगह जगह पर जा कर के भीख मांग ले, और वहाँ से जो पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे होंगे उसी में से हमें गुजारा करना होगा। और ये इसी प्रकार से जाता है, झूठ झूठ बोलता है और बड़ी रोने वाली आवाज से भीख मांगता है, और ऐसे में ही बड़ा होता जाता है। धीरे धीरे भिखारी में से चोर, चोर में से डाकू बनता हुआ जीवन ये बीत गया। अनेक लोगों के जीवों को दुखाया, अनेक प्रकार के पाप किए, क्योंकि मनुष्य जन्म के अंदर में तो पुण्य कर्म भी करने का पूरा पूरा अधिकार, और पाप कर्म भी सबसे ज्यादा मनुष्य ही करते हैं। अब ये पहला भव तो इसका बीत गया, उसके बाद दूसरे भव के अंदर में आया। उसी के अंदर में भी कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिली कि जिसके कारण से वो आगे बढ़ सके, और बस वो ही दरिद्रता के अंदर में जीवन बीतता जा रहा है। और वो जीव भी जगह जगह पर छुपा छुपा करके जीवन और कूड़े कचरे में से खान पान लेकर के बड़ा होता है। वो और कोई नहीं था, वो हम ही थे। आज कितना कितना जूठा छोड़ देते हैं मैं, लेकिन ये जूठे के लिए भी, खाने के लिए भी गरीब लोगों के पास एक अन्न का टुकड़ा कभी कभी नहीं होता है। अब तीसरे भव के अंदर में आ गए। अकाम निर्जरा करते करते थोड़ी सी पुण्यवानी इकट्ठी हुई है। पुण्यवानी इकट्ठी होने के कारण से उनको अब एक ऐसे घर पर जन्म मिलता है जहाँ माता और पिता कुछ धार्मिक है, उनको धर्म का कुछ ज्ञान है, माला जाप आदि का ज्ञान है, और उन्हीं के घर में जन्म लेता है। जन्म लेकर के बड़ा हो रहा है, कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएं भी मिल रही है। सुविधाओं के साथ साथ में ये जीव बड़ा होते होते एक दिन मंदिर के पास से निकलता है, देखता है कि आहा, ये मंदिर, यहाँ तो बहुत भीड़ खड़ी है, चलो मैं जरा देख तो लूं। तो वहाँ पर
एक परमात्मा थे। परमात्मा की प्रतिमा बहुत ही शानदार, वो प्रतिमा के सब दर्शन करते थे, पूजा करते थे, सेवा करते थे। वो सब कुछ देखकर ये तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि आहा, ये भगवान कितने अच्छे हैं। और सेवा पूजा, कोई भक्ति कर रहे थे, वो सब हो जाने के पश्चात वहाँ से सारे लोग फटाफट निकलते हैं और उनके मुंह में बस एक ही बात है कि गुरुदेव के प्रवचन में जाना है। अब पहली बार भगवान गुरुदेव ये सब कुछ सुना है, सोचता है कहाँ होंगे गुरुदेव, और ये भी उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ता है। और वहाँ उनके पीछे पीछे चल कर के देखते हैं तो हजारों की भीड़ के अंदर में गुरुदेव ऊपर की चौकी के अंदर में बैठे हुए, और वो फरमा रहे हैं। उनके कान के अंदर में शब्द जाते हैं, हे जीव, तू आत्मा है, तू परमात्मा होने के लिए मनुष्य जन्म में आया है। तू कहाँ तो निगोद के अंदर में पड़ा था, कितने कष्ट तूने झेले थे, लेकिन अब कष्ट रहित जीवन, सर्व सुविधाओं से भरा जीवन। हे जीव, बस तू अब निर्णय कर ले कि मुझे भगवान आत्मा बनना है। आहा, इतना सुन करके तो बालक की होनहार अच्छी थी ना, इसीलिए मन प्रसन्न हो गया और सोचने लगा कि अब तो रोज मैं मंदिर जाऊंगा और गुरुदेव का प्रवचन सुनूंगा और मैं मतलब भगवान बनने का प्रयत्न करूंगा। गुरुदेव से सीख समझ लूंगा कि कैसे भगवान बना जाता है। उनके भीतर में वो आनंद और उमंग और उत्साह कहीं समाता नहीं है, भागता जाता है घर की ओर कि अब मैं जल्दी घर पहुंचूं। इतने में होनहार ने कुछ अलग ही सोचा था और वो बच्चा जो है भागता जा रहा था, वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर प्राण खंखेरू उड़ जाता है। वो हम थे, वो बच्चा जो था ने वो हम थे, और वो बच्चा वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। चौथा जन्म देवलोक के अंदर मिलता है, क्योंकि अंत समय में जैसी मति होती है ऐसी ही गति मिलती है, और देवलोक के अंदर में जाता है। भीतर में एक भावना बनी हुई है कि गुरुदेव ने कहा था, क्योंकि अवधि ज्ञान वहाँ होता है, इसीलिए पता है कि गुरुदेव ने कहा था कि तू भगवान आत्मा है, भगवान बनने के लिए मनुष्य बना है। तो फिर ऐसी उत्कृष्ट भावना के कारण से वहाँ से देवलोक के विमान ले करके श्री सिमंदर स्वामी भगवान की देशना सुनने जाता है। भगवान की देशना सुनता है, सभी को बड़े आदर भाव से वंदन नमन करता है और उनकी सेवा के अंदर में उपस्थित हो जाता है। सिमंदर स्वामी की सेवा के अंदर में करोड़ देवता सेवा उनकी कर रहे हैं। एक तीर्थंकर की सेवा करने वाले 1 करोड़ देवता उसमें सेवा में सम्मिलित हो गया, और होनहार अच्छी से अच्छी हो गई। और उसके बाद में यहाँ से लंबा लंबा आयुष्य पूर्ण करने के पश्चात सिमंदर स्वामी की देशना के माध्यम से सारी की सारी बातें भगवान बनने की सुनने के पश्चात अब फिर से मनुष्य बना। मनुष्य बनकर के जीव ने उत्कृष्ट घर के अंदर में उत्तम संस्कार वाले माता पिता के घर में जन्म लिया। माता ने सबसे पहला शब्द यही समझाया
कि जिनवाणी जो है वो तेरी माता है और अरिहंत परमात्मा जो है वो तेरे पिता है। यही शब्द माता पिता रोज उनको सुनाते रहे। थोड़ा बड़ा हुआ, अरिहंत परमात्मा के मंदिर में और गुरुदेव के पास जिनवाणी सुनाने के लिए ले जाते रहे। ऐसे करते करते ये होनहार अच्छी थी। बालक बड़ा होता गया और बड़ा होकर के ये बालक ने दीक्षा अंगीकार करके स्व का कल्याण किया। उसके बाद में ये जीव अभी सिद्धालय में नहीं पहुंचा था, लेकिन सिद्धालय जाने के लिए उनकी पूर्ण तैयारी हो गई थी। कुछ कर्म दलिक ऐसे थे जो भुगतान करने बाकी थे। वो कर्म दलिक भुगतान करने के लिए फिर से मनुष्य बना। 2000 साल के अंदर 8 बार जीव मनुष्य बनता है। इसी कारण से मनुष्य को माँ नव कहा जाता है। 9वीं बार उसे फिर मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। 2000 साल है, क्योंकि 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम मोहनीय की स्थिति, उसमें से उसने 68 तो खत्म कर ली, तब मनुष्य का जन्म मिला है। बहुत ही महंगा जीवन है, लेकिन ये महंगे जीवन को समझने के लिए एक दृष्टि चाहिए, ज्ञानी पुरुष का आश्रय चाहिए। जब तक ये आश्रय नहीं मिलता है तब तक भटकन रुकती नहीं है, परिभ्रमण मिटता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कर्म का भुगतान करने के लिए अभी भी जीव आया। जीव ने अच्छे संस्कार होने के कारण से, अच्छे अच्छे माता पिता मिलने के कारण से, अच्छे सगे संबंधी मिलने के कारण से धर्म की ही बातों में रुचि ली। धर्म की बातों में रुचि लेते हुए कहा गया था कि ज्ञानी पुरुष का आश्रय ले लेना। वो ज्ञानी पुरुष का आश्रय लेने के लिए जीव महाविदेह क्षेत्रम की ओर चला और महाविदेह क्षेत्रम की ओर जाकर के ज्ञानी पुरुष का सहारा लेकर के मुक्ति का मार्ग समझा। अब यहाँ तक ठीक है, जीव का कल्याण होने ही वाला है, लेकिन हमने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के जीवों को ऐसे बेमौत मारा है। 1 इंद्रिय जीव का इस प्रकार से उपयोग किया है कि उनको उनके अंदर में से जान निकाल दी, छील लिया, तल लिया, सब कुछ कर लिया। वो 1 इंद्रिय जीवों के अंदर, वनस्पति काय के अंदर में आज हमारे भीतर में समझ है, संस्कार है हमारे पास। ये आपको दुखाया है, वो समय पर कितना दुख हुआ वो सोचने की शक्ति है। सच में ये 1 इंद्रिय के जीव, आप सभी जीवों के प्रति हम अंदर से गहरी 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 भावना के साथ में आपके प्रति क्षमा की याचना करते हैं। पृथ्वी जिनकी काया है, पानी जिनकी काया है, हवा जिनकी काया है, अग्नि जिनकी काया है, वनस्पति जिनकी काया है, उन कायाओं को हमने बहुत दुखाया है और हमने हमारी सुविधा पाने के लिए हमने बहुत दुख दिया है। हम आप सबसे तहे दिल से, अंदर की गहराई से क्षमा की याचना करते हैं। हे जीव मात्र, आप हमें क्षमा दो, हम भी आपको क्षमा देते हैं। अपने स्वाद के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने ऐश्वर्य का भुगतान करने के लिए
बहुत जीवों को मारा है, उसमें मैं भी था। मुझे पता है कितना दुख, कितनी असाधना होती थी। मैं एकेंद्रिय के सभी जीवों के प्रति बारंबार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम के क्षमा की याचना करता हूँ। दो इंद्रिय के अंदर में शंख छिप बना, कैसे कैसे प्रहार किए, कितना कितना ठोका ठाकी की, क्योंकि उसमें से मधुर स्वर नहीं आए तो फिर पुजारी उसको मंदिर में रखता नहीं है। इसीलिए फिर वो दुख दिया, मेरे माध्यम से दुख दिया गया, और छिप को भी मेरे माध्यम से दुख दिया गया, और अलस्य आदि छोटे छोटे जीव को भी मैंने मार दिया। उसके लिए हे प्रभु, अब आपकी साक्षी से मैं आप सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना करता हूँ। तो मुझे क्षमा दे दो। अब आगे से मेरा जीवन जो है वो एकदम सादा, सिंपल, सरल अपने अपने लिए मैं कर लूँगा। बाहर की बात अलग, मगर मैं अपने लिए तो भीतर में मैं आत्मा हूँ, उसी की रमणता के अंदर मैं रमता रहूँगा। तीन इंद्रिय के अंदर में आया था, तब मुझे अब याद आ रहा है कि चींटियों की कतार में मैं भी था और मुझे कैसे मारा था। पानी का प्रहार किया मेरे ऊपर डीडीटी का पाउडर छिटका गया और इतनी बुरी तरह से हमारे पूरे झुंड को समाप्त कर दिया था। वो सभी तीन इंद्रिय के जीव, चींटी, मकोड़ा, पीली मकड़ी आदि सब के प्रति हम क्षमा की याचना करते हैं। गहरे भावों से, अंदर से उदासीन होकर के कि हमने कितने जीवों को दुख पहुंचाया, उन सब के प्रति प्रभु परमात्मा आपकी साक्षी से क्षमा याचना करते हैं। चार इंद्रिय के अंदर में आया, क्या ले जाना था वो मच्छर ने। इतने खून में से शायद एकाध बूंद तो पीता भी नहीं, जरा सा खून लेता, लेकिन मैंने तो उनको भी अपने उसके प्राण को हरण कर लिया अपने सुख के लिए। हे चार इंद्रिय के जीव, आप सबके प्रति मैं क्षमा की याचना करता हूँ। तुम मुझे क्षमा दो, मैं तुम्हें क्षमा देता हूँ। मेरी जहाँ जहाँ गलती हुई है वहाँ के लिए क्षमा की मांग करता हूँ, और मैंने जो जो गलती की है और आपको दुख पहुँचाया है उसके लिए मैं भी आपसे क्षमा की याचना करता हूँ। क्षमा दो, क्षमा दो। आज क्षमा का दिन परमात्मा ने, लेकिन रोज क्षमा का दिन हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद में पंच इंद्रिय के अंदर में आया, तब जीव ने कितना कितना त्राहिमाम करके मुझे दुख दिया। कभी छिपकली बनकर के मारा, कॉकरोच बनकर के मारा, कभी चूहा बनकर के मारा, अरे कभी बड़े बड़े प्राणी बनकर के मारा। शिकारियों ने हाथी का शिकार किया, ऐसे ही हथीनी बनाई जो बिल्कुल पोली पोली सी नकली, और गहरे खड्डे के ऊपर उसको खड़ा कर दिया। वो हाथी आया उनका स्पर्श करने के लिए, तब मैंने वो हाथी का भी शिकार कर लिया। मुझे क्षमा करो। तिर्यंच पंचेंद्रिय सच में ही आपकी विराधना तो मैं पल पल में, क्षण क्षण में करता रहा हूँ। कभी कभी ख्याल भी आता है, फिर भी ऐसी विराधना, ऐसी असाधना, ऐसी प्रताड़ना, ऐसा दुख आपको पहुंचाया जाता है।
मैं परमात्मा की साक्षी रख कर के क्षमा की याचना करती हूँ। तिर्यंश पंचेंद्रिय के जीव 4 लाख जीव है, 4 लाख जीवा योनि है, उन सबसे क्षमा की याचना करता हूँ। नरक गति के जीवों में गया, परस्पर मिला, मैंने ही उनको काट काट करके तला, मैंने ही उसको नाखूनों से नोच करके उनके मांस को खिलाया, कितनी पीड़ा पहुंचाई। एक तो बेचारे पीड़ा में ही थे और ऊपर से मैंने जाकर के परमाधामी देव बन करके कितनी पीड़ा पहुंचाई। मुझे क्षमा करो। नरक के नेरिये का जीव जहाँ पर भी हो वहाँ पर से मुझे क्षमा करो। अंतर की गहरी संवेदना के साथ में मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूँ प्रभु। आप सभी भगवान आत्मा हो और भगवान आत्मा के साथ में मैंने ऐसा खिलवाड़ किया, क्षमा करो। अंतर जगत रो रहा है, भीतर से वेदना उठ रही है, लेकिन क्या किया जाए। अब मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। देवलोक के अंदर में भी मैं गया तो देवलोक में जाकर के मैंने दूसरों की देवी चुरा ली। मैंने वहां जाकर के हीरे मोती के हार चुरा लिए। प्रभु मुझे क्षमा करो। मैं आज भवो भव की आलोचना करने बैठा हूँ प्रभु। मेरे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं 84 लाख जीवा योनि में अनंत काल से भटका हूँ और अनंत पाप किया है, उन सब का नाम ले सकूं। इतना भी सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, मगर मुझे पता है कि अनंत जीवों को मैंने सताया है, दुख दिया है। उन सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना करता हुआ मैं आगे बढ़ता हूँ। मनुष्य बनकर के भी मैंने जन्म से ही जिन माता पिता ने मेरे को जन्म दिया था उनको दुख पहुंचाया। उनके पेटों में लात मार करके अज्ञान अवस्था के अंदर में मैंने छोटे छोटे पैरों से लात मारी। मैंने मेरे भाई बहनों के साथ में लड़ाई झगड़े करके कर्म के बंधन किए। मैं पढ़ाई के लिए गया तो वहाँ पर छोटी मोटी चोरियां कर आ करके पाप कर्म का बंद किया। प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मेरे सारे पाप मिथ्या हो जाए, मेरे सारे पाप मिथ्या हो जाए, ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो। प्रभु जहाँ नजर दौड़ाऊं वहाँ पर जीव है और जहाँ नजर दौड़ाऊं वहाँ के जीव को मैंने दुख पहुँचाया है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, बाकी के जीव दुखी हुए तो होते रहे। मैं सुख की सैया के अंदर में एसी चला करके सो सकता हूँ, लेकिन बाहर उनकी गरम गरम हवा के अंदर में न जाने कितने ही वायुकाय के जीव मर रहे हैं, उनकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अच्छा रसनेंद्रिय का भोग लेना चाहता हूँ, लेकिन अन्य लोगों ने कुछ खाया है नहीं खाया है वो भी मुझे नहीं पता है। ऐसे ही करते करते इस जन्म के अंदर में भी मैंने जिन जिन मेरे परिवार जनों को, मेरे पड़ोसी जनों को, जिन जिन को मैंने दुभाया है, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करके उनके प्रति क्षमा की याचना के लिए 2 मिनट के लिए मौन हो जाता है। सब अपने अपने जीवन के अंदर में झांक करके देखो, ये जीवन अपने पास जागृत अवस्था में है, बाकी के याद कराने पड़े। ये जीवन तो हमारे पास जागृत दशा में है।
सोचो विचारो, मैंने कितने कितने जीवों को दुख दिया। हे सभी जीव, मेरी अज्ञानता समझो, मेरी गलती समझो, मगर 84 लाख जीवा योनि के सभी जीव आज मुझे क्षमा दे दो, आज मुझे क्षमा दे दो। अंतर हृदय के भावों से भर करके मैं आप सबसे क्षमा की याचना कर रहा हूँ। बस अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे चींटी मकोड़ा बनना नहीं है। अब मैं आत्मा, मैं परमात्मा स्वरूप, जो मेरा सच्चा त्रिकाली ध्रुव अखंड अजर अमर परिपूर्ण स्वरूप है, उसे ही मुझे प्राप्त करना है। सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते करते महाविदय क्षेत्र की धन्य धरा के ऊपर बस यही धन्य धरा से सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने का कार्य शुरू हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। एक बार उपयोग माने जो बाहर में भटक रहा था और बाहर में भटक रहा उपयोग जो कर्म के बंधन कराता था, उसको अंदर ले आइए। भीतर भीतर भीतर, अंदर अंदर अंदर। 3 योग से तो क्षमा मांगी, वो तो बाहर का था, मन वचन काया। लेकिन उपयोग भीतर अंदर की गहराई में स्वरूप स्थिति के ऊपर छाती के बीचों बीच में अनाहत केंद्र, वही स्वरूप स्थिति ये 84 लाख जीवा योनि के जीव मन वचन काया और आत्मा से आपके सबके प्रति परमात्मा की साक्षी से क्षमा याचना करता हूँ। मेरा पाप प्रभु मिथ्या हो जाए, मेरा पाप मिथ्या हो जाए। उपयोग श्वासों श्वास के ऊपर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, आत्मा की आराधना से परमात्मा बन पाएंगे। मैं आत्मा, सवे जीवा खामन्तु में मेति में सव
अपने दोनों हथेलियाँ अपने सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। ये सबसे पहले दोनों हाथ अपने भगवान आत्मा के प्रति जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे सबसे करीब है और मेरा मस्तक उनके प्रति झुक रहा है। उसके बाद बाहर में अनंता सिद्ध पंच परमेष्टि परमात्मा को ये सिर झुक रहा है, हाथ जुड़ रहा है। बस प्रभु भवो भव की आलोचना करने के पश्चात भीतर में एक मंगल मैत्री जगती है। ऐसी मैत्री जगती है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और सबको सहायता मिले। बस प्रभु यही अंतर हृदय से प्रार्थना करते हैं। दोनों हथेली आँखों के ऊपर। हे प्रभु, बस आँखें दृष्टि ऐसी निर्मल देना कि कहीं कोई मलिन दिखाई ना देवे। मलिनता के कारण से कर्म का बंधन है। निर्मल दृष्टि निर्जरा की ओर ले जाएगी। दिव्य दृष्टि प्रदान करो प्रभु, दिव्य दृष्टि। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते ध्यान साधना संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। सद्गुरु भगवान के चरणों में अनंत वंदन और 84 लाख जीवायोनि के जीव के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। ओम शांति।